हाय फ्रेंड्स, मैं श्री शंकर शर्मा बीपीएससी फास्ट ट्रैक बैच में आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं बुद्धा के सेकंड वीडियो में आ गया हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि उनके द्वारा क्या क्या उपदेश दिया गया और उनका डेथ कैसे हुआ। उपदेश के बारे में लास्ट में मैं बताऊँगा क्या क्या उनके द्वारा उपदेश दिया गया है। तो इसमें पहला उपदेश जो उन्होंने दिया वो सारनाथ के पास दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चूँकि उस समय से माना जाता है कि एक नए धर्म की स्थापना की गई, जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है। उस समय से हमको बौद्ध धर्म की स्थापना माना जाता है। फिर ये कुछ क्वेश्चन जनरली पूछता है कि पहला उपदेश बुद्ध भगवान ने कहाँ पे दिया, तो ये आपको याद रखना होगा कि उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ, जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ पे दिया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो अपना उपदेश और जहाँ पे उन्होंने टाइम दिया वो श्रावस्ती है, जो कि कैपिटल ऑफ कोसला था। फिर उनका डेथ कब हुआ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बर्थ और डेट का आपको टाइम याद रखना होगा। उनका बर्थ जैसा कि मैंने बताया था अभी 563 था शायद, वो आपको डेथ याद रखना होगा। डेथ आपका जस्ट 483 है यहाँ पे, तो काउंट कर लीजिए कितना एज एक्चुअली में, वो कितने एज पे उनका डेथ हुआ था। उनका डेथ कुशीनगर में हुआ था, यूपी में, साल ट्री के नीचे। और उनका ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, किस ट्री के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। याद रखना है, पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और बरगद के पेड़ के नीचे आपको उनका डेथ हुआ। और ये जो डेथ हुआ उसका, इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इस घटना को बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा घटना है। किसी भी बहुत बड़े साधु संत का डेथ होना इतना ये नहीं है, वो भी अननेचुरल डेथ था, सडनली। उनके डेथ का कारण क्या था डेथ का? तो उनको एक उन्हीं का शिष्य डिसाइपल ने उनको सुअर का मांस खिला दिया था, जिसके कारण कुछ दिन के बाद उनका शरीर में अलग टाइप का वो संवेदना उत्पन्न हो गई और वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिए। तो जिसके कारण उनके शरीर में पूरा डिकम्पोजिशन वगैरह होकर उनका डेथ हो गया। ये आपका उनको डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक की घटना है। उनके द्वारा उपदेश जो दिया गया है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो देखते हैं कि उनके द्वारा जो नोबल ट्रूथ बताया गया है कि सच्चाई क्या है जीवन का, तो और जीवन में दुख का क्या क्या कारण है उन्होंने बताया था। तो ये बताया कि 4 नोबल ट्रूथ है, जो कि आपको एकदम माइंड में मेकअप कर लेना है जीवन का। पहला, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, मतलब आपको जीवन में धरती पे आए तो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो ये आपको दुख आपका जीवन में रहेगा अगर आप जन्म लिए हैं तो। इसी को बोला जाता है दुख ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ सफरिंग। फिर दूसरा है द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग, मतलब ओरिजिन इसका क्या है। कोई भी दुख है तो उसका ओरिजिन क्या होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों हमारे मन में या हमारे जीवन में दुख है, तो वो आपको जानना जरूरी है। सच्चाई क्या है एक्चुअली में सफरिंग का। पहला हो गया दुख, ये सच है, ट्रूथ ऑफ द सफरिंग। दूसरा हो गया ओरिजिन। तीसरा हो गया ट्रूथ ऑफ सिसेशन ऑफ सफरिंग, ये जो दुख है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये भी आपको जानना है। क्योंकि दुख है और इसका उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, तो ये भी, इसको बोला जाता है निरोध। मतलब निरोध कर, मतलब कैसे इस चीज़ से पार कर सकते हैं दुख को, उसके बारे में है कि उसके बारे में सच्चाई जानना है कि कैसे दुख को हम लोग हटाएंगे। जब तक उस दुख का कारण नहीं पता चलेगा, हम उसको उपाय नहीं कर सकते हैं। ट्रूथ ऑफ पार्ट टू द सिसेशन ऑफ सफरिंग, मतलब किस रास्ते पे चल के हम अपने दुख को ख़त्म करेंगे, इसके बारे में आपको बुद्ध भगवान ने बताया था। और उन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया था, उसके बारे में बता दे रहा हूँ क्या क्या 8 फोल्ड पाथ था।